स्कूल की ओपनिंग 2002 में हुई थी, फरवरी 2002 में। इसके 24 साल कंप्लीट हो गए, 25वें साल में प्रवेश कर गया है। तो लगातार 24 साल से स्कूल का यही मोटो है, यही प्रयास है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए। तो सबसे पहले देखें कि स्कूल कितने दिन से चल रहा है, और ये स्कूल जब से चल रहा है और जब हम एडमिशन करा रहे हैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। 24-25 साल में स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, इसकी ग्रेडिंग क्या रही है, या इसकी समाज में क्या पहचान है, या स्कूल से पढ़े हुए बच्चे कितने आगे तक निकल चुके हैं। और साथ के साथ जो मैनेजमेंट है उसका भी ध्यान करना चाहिए कि स्कूल को रन करने वाला किस प्रकार का व्यक्ति है, कितना अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड है। इस प्रकार का बातों का ध्यान रखते हुए पेरेंट्स को स्कूल का चयन करना चाहिए। 24 वर्षों से शिक्षा की अलग जगह रहा द न्यू एज स्कूल रोनिजा पलवल। अच्छी शिक्षा से ही उज्जवल भविष्य, प्रिंसिपल चंद्रशेखर कौशिक। द न्यू एज स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रशेखर कौशिक से एसएस न्यूज पर अच्छी शिक्षा को लेकर खास बातचीत। बढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। तो आज हम पहुंचे हैं द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि वार्ड नंबर 9 में स्थित है, रसलपुर रोड पर स्थित है, रोनिजा गांव में स्थित है। तो हमारे साथ मौजूद है द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रशेखर कौशिक जी। उनसे जानेंगे कि वास्तव में अच्छी शिक्षा है क्या। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर बात करेंगे आज अच्छी शिक्षा को लेकर के, वास्तव में अच्छी शिक्षा है तो है क्या? अच्छी शिक्षा यही है कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी उनमें पैदा किए जाएं, यही अपने आप में एक अच्छी शिक्षा कहलाती है। यानी कि बच्चे का केवल किताबी ज्ञान ही ना बढ़े, उसकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो भी साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। जो उसके अंदर नैतिक मूल्य हैं उनमें भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस तरीका की शिक्षा है कोई हम बेहतर शिक्षा कह सकते हैं। बच्चे का मोटो ये नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ने आ रहा हूँ, बच्चे का मोटो ये होना चाहिए मैं कुछ सीखने आ रहा हूँ। सर संस्कारों को लेकर के आज बच्चे भ्रमित हैं, आज का बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, क्या कारण मानते हैं? उसका कारण यही है कि भाई जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ अभद्र कंटेंट बहुत ज्यादा है और वो दिन रोज बढ़ता जा रहा है। बच्चे उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिस प्रकार का वो देखते हैं इसी प्रकार का व्यवहार वो दूसरों के साथ करते हैं। यही कारण है कि जो हमारे संस्कारों में कमी आती जा रही है, मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में कमी आती जा रही है। कैसे बच्चे को संस्कारवान बनाया जा सकता है सर? बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए देखो स्कूल का भी अपना एक रोल होता है, साथ के साथ पेरेंट्स का भी एक रोल होता है। जब तक दोनों मिलके एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई अच्छा किसी कार्य की आप उम्मीद नहीं कर सकते। दर्शकों आपने सुना, पेरेंट्स से आग्रह किया है सर ने कि स्कूल का सहयोग करना होगा, जब ही बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। सर देखिए मैं बात करूं, कहीं ना कहीं देखा जाता है आज मोबाइल को लेकर के बच्चे, कहीं ना कहीं आज मोबाइल एक एटम बम बन चुका है। मोबाइल को लेकर के आपका क्या कहना? मोबाइल देखो किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी अच्छी जॉब में वर्किंग वाले के लिए तो मोबाइल यूजफुल है, लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा, जो प्लस 2 तक का जो बच्चा है उसके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि बच्चा गलत कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी टीनेज होती है। इस एज के कारण, समझ कम होने के कारण गलत कंटेंटों की तरफ उसका ज्यादा ध्यान होता है और जो सही मतलब की चीज है उसको वो नहीं देखता। तो इसलिए मोबाइल का यूज के लिए पेरेंट्स को अपने घर में पेरेंटल लॉक लगा के रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर 12वीं तक का बच्चा इंडिपेंडेंट मोबाइल बहुत कम बच्चों के पास होता है, वो अक्सर पेरेंट्स का मोबाइल यूज करता है। तो पेरेंट्स को कुछ चीजों पर लॉक लगा के रखना चाहिए जिससे कि बच्चा एक लिमिट से आगे ना बढ़ सके। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से रोकथाम करनी चाहिए मोबाइल को लेकर के? देखो जब फिजिकली स्कूल लग रहा है, कंटिन्यूस स्कूल लग रहा है, स्कूल में लगातार पढ़ाई चल रही है, तो हमारा जो पुराना मेथड है कि भाई रोजाना बच्चा स्कूल आए, स्कूल में अपने टीचर से कोई प्रॉब्लम होने पर टीचर से डिस्कस करे, वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। अगर बच्चा मोबाइल का सहारा लेगा, यूट्यूब के सहारे से पढ़ने की कोशिश करेगा, तो वो कहीं भी क्लास में अनुशासन में नहीं रहेगा और क्लास में कभी भी बच्चे टीचर की पढ़ाई हुई बात पर ध्यान नहीं देगा। वो केवल इस भ्रम में रहेगा कि इन सारी चीजों को तो मैं घर जाके मोबाइल से सीख लूंगा। सर आज समस्या बनी हुई है, देखा जा रहा है कि बच्चा मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, क्या कारण मानते हो? उसका कारण यही है कि उसमें कुछ इस तरीका की, जो देखो एक एज ग्रुप होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं बहुत ज्यादा बच्चों को अट्रैक्टिव लगती हैं। इस कारण उसको लगता है कि भाई मैं खाना भी खाता रहूं और समय का कुछ बचत हो जाए, भाई मोबाइल भी देखता रहूं, तो वो दोनों कामों को एक साथ करना चाहता है। लेकिन
खाना खाते समय इस प्रकार से मोबाइल इत्यादि से दूर रहना चाहिए। खाना कोई आदमी बहुत ज्यादा समय तो खाने पे खर्च करता नहीं है, 2 टाइम खाना खाता है तो 2 टाइम आप मैक्सिमम आधा घंटे का समय लगा लो, लेकिन उस इतने समय के लिए तो मोबाइल से दूर ही रहना चाहिए। सर मैं बात करूं स्कूल का नाम द न्यू एज स्कूल। द न्यू एज स्कूल इसलिए रखा गया कि भाई न्यू एज का मतलब है नया जमाना, नया वो। तो जो नया इन्वायरमेंट है उसके अनुसार सारी चीजें चली, जो नई मॉडर्न एजुकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए न्यू एज स्कूल नाम रखा गया। कितने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर है द न्यू एज स्कूल? सर स्कूल की ओपनिंग 2002 में हुई थी, फरवरी 2002 में। इसके 24 साल कंप्लीट हो गए, 25वें साल में प्रवेश कर गया है। तो लगातार 24 साल से स्कूल का यही मोटो है, यही प्रयास है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए, जिससे कि उनकी आगे का जो भविष्य है वो संभले, सुधरे, और जो स्कूल से जो कुछ सीखा है उसका फायदा उन्हें आगे अपने भविष्य में मिले, आगे उनके एजुकेशन में मिले। यही सोच के साथ लगातार स्कूल कार्य करता रहता है। दर्शकों आपने सुना कि पिछले 24 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर है द न्यू एज स्कूल, और 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है द न्यू एज स्कूल रोनिजा। सर बात करें 24 वर्षों को लेकर के, तो 24 वर्षों में क्या उपलब्धि स्कूल की रही अब तक की? 24 वर्षों में लगातार स्कूल ने हमेशा हर साल एक टारगेट रख के चला है कि भाई इस साल हमें ये काम करना है। तो जो भी टारगेट रखा उस टारगेट को हमने अचीव किया, चाहे अच्छी एजुकेशन में बच्चों में संस्कार वाली बात हो, चाहे बोर्ड के रिजल्ट वाली बात हो, हर क्षेत्र में हर साल बढ़ के ही स्कूल ने किया है और बढ़ के ही रिजल्ट स्कूल ने हमेशा दिया है। यदि मैं सुविधाओं को लेकर के बात करूं तो बच्चों को क्या सुविधा देने का काम कर रहे हैं अपने स्कूल के अंदर? सर स्कूल में कोई ऐसी चीज की कमी नहीं है जिससे कि बच्चे की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आए। बिल्कुल पूरा एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को कोई भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बिल्कुल सारी फैसिलिटी अलर्ट मोड पर रहती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि भाई कोई चीज खराब हो गई तो भाई समय पर सही नहीं कराई जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पढ़ाई के लिए एक एक मिनट बताया जाता है, एक एक दिन बचाया जाता है। ऐसी प्लानिंग के साथ स्कूल काम करता है। शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान कितना जरूरी होता है बच्चे के जीवन में? देखो हम सभी गॉड बिलीवर हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को एक ताकत देता है, पावर देता है, और ये पावर ही है, आप सब जानते हो कि इस पावर के कारण ही आदमी चलता रहता है, और इस पावर में विश्वास करने के कारण ही आदमी हमेशा गलत काम करने से भी डरता है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा के साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ खेलों का कितना महत्व समझते हो आप? खेल भी उतने ही जरूरी हैं जितनी हमारी किताबी ज्ञान है, क्योंकि जब तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा सकेगा। और व्यायाम व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाती है। यह बहुत जरूरी है कि बच्चा रोजाना अपना कम से कम मिनिमम आधे से 1 घंटा खर्च मिनिमम अपना व्यायाम पर खर्च करे। इस प्रकार का व्यायाम करे कि बहुत ज्यादा बच्चा हारे थके भी नहीं, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यूस कर सके। इस तरीका का व्यायाम बच्चे को जरूर से जरूर करना चाहिए। और व्यायाम में सबसे जो कंप्लीट व्यायाम जिसे कहते हैं वो होता है मॉर्निंग टाइम में रेस लगाना, दौड़ लगाना। अगर कोई बच्चा मॉर्निंग टाइम में 15-20 मिनट दौड़ लगा लेता है 2 से 3 किलोमीटर, ये समझो उसका हर प्रकार से कंप्लीट व्यायाम हो गया। सर एक हरियाणा की कहावत होती थी, दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा। आज का युवा दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर अग्रसर है, क्या कहना चाहोगे नशे को लेकर के? देखो नशा जैसी चीज है वो तो सर ये समझो कि अपनी लाइफ को समाप्त करने वाली चीज है। तो दूध दही का खाना ही जो व्यक्ति वो होता है, मतलब मांसाहारी नहीं होता, शाकाहारी होता है, तो उसके लिए दूध या दही से ज्यादा पौष्टिक व्यंजन कोई है ही नहीं। जो इसको बचपन में बच्चा यूज करेगा वही आगे तक लॉन्ग लाइफ तक चल पाएगा। जो अब हमारी एवरेज लगभग 75 और 80 साल के बीच एज निकल के आ रही है, वही लोग पूरे कर पा रहे हैं जिन्होंने बचपन में अच्छा भोजन किया है, जिन्होंने बचपन में दूध या दही का सेवन किया है। तो एक शाकाहारी के लिए दूध अपने आप में कंप्लीट आहार है, दही अपने आप में कंप्लीट आहार है। इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे को खाना चाहिए। लेकिन अब बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं भाई, उनका एक बार स्वाद लग जाता है बच्चे को, वो ज्यादा चीजें अच्छी लगती हैं दूध दही के मुकाबले।
आज का जो युवा नशे की ओर अक्सर है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? नशा जैसी चीज तो एक ऐसी चीज है जो लाइफ खराब कर देती है, तो इससे तो बिल्कुल हमेशा ही दूर रहना चाहिए। ये तो हमारे लिए हमारे शरीर का भी नाश करती है, साथ के साथ हमारी जो समाज में वैल्यू है वो वैल्यू भी समाप्त होती है, परिवार में जो इज्जत होती है वो भी खत्म होती है। मतलब धीरे धीरे व्यक्ति का ना एंड की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस बुराई से तो किसी भी व्यक्ति को दूर ही रहना चाहिए। देखिए, सर ने स्पष्ट तौर पर युवाओं से आग्रह किया है कि नशे से दूरी बनाए रखें। सर, मैं बात करूं टीचरों की योग्यता को लेकर, तो किस प्रकार के टीचर आपने अपने स्कूल के अंदर रखे हुए हैं? देखो, सभी टीचर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है कि भाई जैसे कि भाई हमारे नर्सरी क्लासेस के लिए उसके लिए भाई मिनिमम +2 जेवीटी या ग्रेजुएशन प्लस जेवीटी, साथ में हमारे प्राइमरी सेक्शन के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस जेवीटी प्लस बीएड इस तरीका के हैं। साथ में जो हमारी पीजीटी क्लासेस है उनमें भी पोस्ट ग्रेज प्लस बीएड टीचर हैं। इस प्रकार के टीचर हैं जी यहाँ पर। 2025-26 की बात करें, सत्र समापन की ओर है। 2026-27 सत्र शुरू होने जा रहा है। क्या तैयारी स्कूल ने की है 2026-27 सत्र के अंदर? 26-27 सत्र के अंदर स्कूल का यही टारगेट है कि हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ जो हमारे संस्कार है, जिन्हें हमारी आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है, वो संस्कारों पर जोर दिया जाएगा। और इसके लिए हमने 2026 के शुरुआत में जनवरी से ही कार्य करना शुरू कर दिया है। और बच्चों को जिस प्रकार से समझाया गया उसी प्रकार से बच्चा लगातार उसको फॉलो कर रहा है। साथ के साथ हमारे यहाँ फरवरी में भी एक पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था, जिसमें जीवा लर्निंग सिस्टम के साथ हमारा टाई अप है। तो उसमें भी पेरेंट्स के साथ एक संवाद हुआ था। तो उसमें ये बताया गया था भाई किस प्रकार से पेरेंट्स को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है और टीचर स्कूल की क्या ड्यूटी है, इन सब के बारे में एक डिस्कशन हुआ था। और इस डिस्कशन के बाद एक बहुत अच्छा परिणाम निकल के सामने आ रहा है। पेरेंट्स भी लगातार अपने बच्चे का ध्यान कर रहे हैं, जहां भी बच्चा गलती कर रहा है उस बच्चे को अवेयर कर रहे हैं। साथ के साथ स्कूल भी इस बात पर विशेष तौर से फोकस कर रहा है। और 26-27 में हमारा टारगेट यही है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चे का जो हमारा संस्कार है वो भी पूरे होने चाहिए। क्योंकि किताबी ज्ञान में रिजल्ट, बोर्ड रिजल्ट, ये तो सारी चीजें लगातार हम देते ही आ रहे हैं और वैसे भी हमने संस्कारों पर शुरू से ही जोर दिया है। लेकिन इस बार एक टारगेट के रूप में कार्य करना है, तो इस कार्य को हम लगातार जनवरी से कर रहे हैं। जिले के अंदर तमाम स्कूल हैं, पेरेंट चयन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो किस स्कूल के अंदर दिलाऊं, क्या कहोगे पेरेंट्स से? पेरेंट्स से यही कहेंगे कि भाई देखो, छोटी मोटी असुविधा के कारण कोई बार बार स्कूल चेंज करे उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर स्कूल आपको एजुकेशन का सही नहीं दे पा रहा है तो आप पेरेंट्स को खुली छूट है कि भाई पेरेंट्स अपना स्कूल चेंज कर सकता है। लेकिन केवल और किसी कारण स्कूल चेंज करे छोटी छोटी बातों पे, तो उसमें तो बच्चे की पढ़ाई का नुकसान ही होता है। तो सबसे पहले देखें कि भाई स्कूल कितने दिन से चल रहा है और ये स्कूल जब से चल रहा है और जब हम एडमिशन करा रहे हैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। 24-25 साल में भाई स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, इसकी ग्रेडिंग क्या रही है, या इसकी समाज में क्या पहचान है, या इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे कितने आगे तक निकल चुके हैं। और साथ के साथ जो मैनेजमेंट है उसका भी ध्यान करना चाहिए कि स्कूल को रन करने वाला किस प्रकार का व्यक्ति है, कितना अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड है। इस प्रकार का बातों का ध्यान रखते हुए पेरेंट्स को स्कूल का चयन करना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ कोई एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती हो? शिक्षा के साथ साथ समय समय पर स्कूल में कल्चर प्रोग्राम होते हैं। साथ के साथ दिवाली होली पे प्रोग्राम होते हैं, हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, ड्राइंग कंपटीशन, इंग्लिश स्पीच कंपटीशन, हिंदी स्पीच कंपटीशन, संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता, इस प्रकार के एक्टिविटी लगातार कंटिन्यूअस पूरे साल भर चलती रहती हैं। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को, आसपास के ग्रामीणों को, पलवल वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि 2026-27 सत्र की शुरुआत होने जा रही है, एडमिशन का दौर है, क्या खास संदेश देना चाहोगे? हम सभी अभिभावकों से यही अनुरोध करेंगे कि भाई आपने जिस प्रकार से स्कूल को 24 साल तक सहयोग किया है उसी प्रकार से सभी पेरेंट्स सहयोग बनाए रखें और जो उनकी सोच है उस सोच को पूरा करने का स्कूल कार्य करेगा और पहले से भी करता आ रहा है। और जिस प्रकार से मैंने कहा था कि इस बार संस्कारों पर विशेष जोर रहेगा, तो 26-27 में यही स्कूल का टारगेट है और उस टारगेट को हम अचीव करके रहेंगे, ये हमारा पूरी प्रतिज्ञा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे साथ आपने जो भी एजुकेशन के बारे में बात शेयर की, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोनिजा के प्रिंसिपल चंद्रशेखर कौशिक जी। इनसे अच्छी शिक्षा को लेकर के हमने जाना और पिछले 24 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर कार्य कर रहा है। यदि बात करें शिक्षा संस्कार अनुशासन को लेकर के कार्य कर रहा है। यदि द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 2026-27 सत्र की शुरुआत होने जा रही है और पेरेंट्स से स्पष्ट तौर पर आग्रह किया, यदि आप अपने बच्चे का स्कूल ज्वाइन करा रहे हैं तो एक बार स्कूल के अंदर देखें किस प्रकार का स्कूल के अंदर माहौल है, किस प्रकार के टीचरों की योग्यता है, जब ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। आगे स्कूलों की क्या प्रतिक्रिया जिले के अंदर रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे कि स्कूलों में आखिर हो तो हो क्या रहा है, अच्छी शिक्षा वास्तव में है तो है क्या। आज के लिए बस इतना ही। आगे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एसएस न्यूज। आप इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।